हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। ये हमारे राजस्थान ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा अध्ययन करेंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान का पूर्वी मैदान, अर्थात राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र जिसे हम अरावली क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा हमारा राजस्थान का पूर्वी मैदान है जिसको पूर्वी मैदान भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे विस्तार रूप से। अब राजस्थान के मैदान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है 23%। जनसंख्या कितनी है 39%। जनसंख्या कितनी है इसकी 39%। और जो जिले की बात करें तो ये जिले क्या है पुराने हैं। ये क्या है जिले पुराने हैं। अब इसके अंदर कुछ जिले और जोड़ देने हैं, जैसे हमारे जयपुर ग्रामीण है, जो हमारे खेरथल तिजारा वाला क्षेत्र है, जो हमारा ब्यावर वाला क्षेत्र है, जो हमारे जो डीग वाला क्षेत्र है। तो इस तरह हमारे जो नए नए क्षेत्र या नए नए जिले हैं, जैसे हमारे जो राजसमंद से तोड़कर और उदयपुर से जो तोड़कर बनाया गया है, तो इस प्रकार जो भी नए जिले हैं वो इसके अंदर जुड़ेंगे। तो आज इसको जोड़कर पढ़े। हम क्या है अभी थोड़े समय की कमी है ना, इस तो हम आपको इसके बारे में अपडेट करके बताते हैं। तो बात करें जनसंख्या की तो ये हमारे 2011 की जनगणना है। 2011 की तो इस जनगणना के अनुसार है कितनी 39% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ी कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। क्या जलोढ़ी कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। जलवायु कैसी है यहाँ की आर्द्र है। ये पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार है, ये 10 जिले। निर्माण की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण क्या नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। किससे होता है नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। वैसे एक चीज़ और बता दें आपको कि आप इस चीज़ को उस तरह से जोड़ के ना लीजिए। क्यों? क्योंकि जब एनसीईआरटी की नई किताबें आएंगी, इस बार जो नया सत्र शुरू होगा, नया सत्र जब 2025 का शुरू होगा, उसमें जो एनसीईआरटी किताबें आएगी उसमें ये वाला जो फैक्ट है यह एक बार वापस से अपडेट होके आएगा, तब माना जाएगा। तब तक क्या है इस संबंध में परीक्षा में सवाल आने की संभावना न के बराबर है, अर्थात कोई चांस नहीं है इनके बारे में सवाल आए। क्यों? क्योंकि इनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है और अपडेटेड चीज़ें सरकारी वर्जन के अंदर कोई भी नहीं आई है। फिर बात करें आगे की निर्माण काल की, तो राजस्थान की जो पूर्वी मैदान का निर्माण क्या है प्लीस्टोसीन काल के अंदर हुआ। किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन काल के अंदर हुआ है। तो आप इसे याद रखें कौन सा काल है प्लीस्टोसीन काल। अब राजस्थान है तो राजस्थान के पूर्वी मैदान की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान की तो इसको 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। एक तो माही का मैदान, बनास और बाणगंगा मैदान और चंबल का मैदान। कौन कौन से मैदान है? जो हमारे माही का मैदान है, बनास एवं बाणगंगा का मैदान है और चंबल का मैदान है। सबसे पहले बात करें हम माही के मैदान की, तो राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही या वागड़ या भाटी का मैदान भी कहते हैं। राजस्थान को जो दक्षिणी मैदान है उसको माही, वागड़ या भाटी का मैदान कहते हैं। विस्तार की बात करें तो माही मैदान का विस्तार कहाँ का है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जिसको काठल प्रदेश भी कहते हैं, और डूंगरपुर, इन 3 जिलों के अंदर है कौन माही बेसिन का विस्तार। सर्वाधिक बात करें तो हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर माही जो बेसिन है या माही मैदान है, इसका विस्तार बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अब मिट्टी की बात करें तो माही मैदान के अंदर लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। फसलों की बात करें तो हमारे माही के मैदान में हमारी कौन कौन सी फसलें उगती है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी मक्का। परीक्षा में पूछा गया था माही धवल, माही कंचन, ये क्या है? मक्का की एक फसल है। क्या है? मक्का की एक उच्च उपज वाली हाई यील्ड वेराइटी, अर्थात कौन सी? हाई यील्ड वेराइटी की फसल कौन कौन सी है? हमारी माही कंचन, माही धवल, ये सब क्या है? मक्का की हाई वेराइटी या हाई यील्ड वेराइटी फसलें। अब बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान में जो हमारे मैदान हैं उनकी बात करें तो उत्तर में हमारे कौन सा? घग्गर का मैदान है। ये हमारे सबसे ऊपर बाणगंगा मैदान जो जयपुर के अंदर पड़ता है। फिर बात करें ये हमारे चंबल का मैदान है, ये माही का मैदान है, ये हमारे लूनी नदी का मैदान है। जो बीच वाला मैदान है तो ये हमारा क्या है? जो हमारा बनास का मैदान है। और बनास के मैदान को यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक बीच में लाइन खींची हुई, बनास के मैदान में एक बीच की लाइन खींची गई, इसे बनास नदी कहेंगे। और बनास नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है इसको करौली मालपुरा का मैदान, और दक्षिणी वाला क्षेत्र इसको मेवाड़ का मैदान कहते हैं। तो इस तरह से आप राजस्थान के मैप के अंदर इन मैदानों को देख सकते हैं। अब माही के मैदानों की बात कर रहे थे तो यहाँ पे चावल की भी एक बहुत अच्छी फसल कौन सी? माही सुगंधा। ये चावल की एक उन्नत किस्म है जो पाई जाती है। और यहाँ पे गन्ना भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है,
तो और गन्ना वहाँ उगाया जाता है जहाँ पे पानी की कोई कमी ना हो। फिर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे स्थित है, इसलिए माही नदी को काठल की गंगा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ को काठल प्रदेश कहा जाता है और काठल के पास अर्थात प्रतापगढ़ के पास माही नदी बहती है, इसलिए माही नदी को काठल की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान में काठल का मैदान माही नदी के द्वारा ही बनाया जाता है और काठल का मैदान क्या है? हमारे प्रतापगढ़ जिले में बनता है। वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं। आदिवासी की गंगा भी किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। फिर छप्पन का मैदान की बात करें तो छप्पन का मैदान की बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी जहाँ जहाँ बहती है उस मैदान को हम क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। क्यों? क्योंकि इस मैदान जो छप्पन का मैदान है इसमें 56 गांवों को शामिल किया जाता है। माही नदी के मैदान है तो उसमें कितने गांवों को शामिल किया जाता है? 56 गांवों को, इसलिए 56 का मैदान कहते हैं इसको। फिर दूसरी नदी आती है हमारी कौन सी? बनास एवं नदी क्या है हमारे मैदान की बात करें तो मध्य वाला मैदान है बनास एवं बाणगंगा का मैदान। स्थिति की बात करें तो बनास एवं बाणगंगा मैदान अरावली के पूर्व में है। इसको बनास का मैदान और बाणगंगा का मैदान इस दो रूपों में बांट सकते हैं। पहला आता है बनास का मैदान। बनास के मैदान की बात करें तो इसकी मिट्टी कैसी है? भूरी मिट्टी है। इसकी मिट्टी कैसी है? भूरी मिट्टी है। और इसके अध्ययन की बात करें तो इसको भी अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। बनास के मैदान को दो भागों में बांटा है, एक तुम्हारे मेवाड़ का मैदान और दूसरा मालपुरा करौली का मैदान। दो कौन कौन से मैदान है? एक तो मेवाड़ का मैदान है, एक मालपुरा करौली का मैदान है। मालपुरा से तो मालपुए याद आते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ के मैदान की बात करें तो बनास के दक्षिण मैदान को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। विस्तार की बात करें तो हमारे जो उदयपुर वाला एरिया है, राजसमंद वाला एरिया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और इसके अंदर एक एरिया और जोड़ सकते हो, कौन सा? सलूम्बर। तो आप इसको जोड़ के पढ़ सकते हो। तो आप इस सलूम्बर वाला एरिया भी इसके अंदर जोड़ सकते हो। तो बनास के दक्षिण मैदान को मेवाड़ का मैदान कहते हैं और यहाँ पे कौन कौन से जिले? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर। फिर बात करते हैं दूसरा दूसरा हमारा करौली मालपुरा का मैदान है। कौन सा? करौली मालपुरा का मैदान। तो हमारे बनास नदी के उत्तरी क्षेत्र को करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। इसकी विस्तार की बात करते हैं, इसमें अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और इसके अंदर आप एक एरिया और जोड़ सकते हो, ब्यावर। कौन सा? ब्यावर एरिया भी जोड़ सकते हो। और इसमें एक एरिया और आता है श्री माधोपुर, तो ये भी आप जोड़ सकते हो। तो इस तरह से इन एरिया को जोड़कर आप पढ़ सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं अगला मैदान, वो कौन सा है? बाणगंगा का मैदान। ठीक है, हमने बनास का मैदान और बाणगंगा का मैदान दो भागों में बांटा था इसे। फिर आता है बाणगंगा का मैदान, इसी को रोही का मैदान भी कहते हैं। जो हमारा बाणगंगा का मैदान है इसी को क्या बोलते हैं? रोही का मैदान भी कहते हैं। विस्तार की बात करें तो भरतपुर एरिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है बाणगंगा का मैदान। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? भरतपुर में, फिर दौसा में, फिर हमारे जयपुर में। और जयपुर में एक नया एरिया या नया जिला जुड़ गया, कौन सा? जयपुर ग्रामीण। तो उसको भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो राजस्थान में बाणगंगा मैदान में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो आपको वैसे भी पता है जो 2011 की जनगणना थी, कौन सी? 2011 की। तो इसमें जनघनत्व कितना था? केवल राजस्थान के दो ही जिले थे, कौन कौन से? भरतपुर और जयपुर, जिनका जनघनत्व कितना था? 500 से अधिक था। और दोनों के दोनों जिले क्या है? इस मैदान के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसलिए बाणगंगा मैदान में क्या जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। मिट्टी की हम बात करें तो बाणगंगा मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगली मैदान की बात करें, अगला मैदान हमारे आता है मेवाड़, चंबल का मैदान। कौन सा? चंबल का मैदान। तो चंबल के मैदान की बात करें तो चंबल नदी के जो अवनारिका अपरदन से जो उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है किसकी वजह से? चंबल नदी के अवनारिका अपरदन की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। जो क्या करते हैं? चंबल के मैदानों में पाए जाते हैं। अब चंबल के मैदान किसे कहेंगे? जो हमारे चंबल नदी के अपवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे हमारे चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। तो इन क्षेत्रों के अंदर ये बहती हुई और हमारी क्या है? यमुना नदी में मिल जाती है। अब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या? काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान के पूर्वी मैदान की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो दिशा के अनुसार देखें और पूर्वी मैदान के महत्व के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान के मैदानों की बात करें तो घग्गर का मैदान क्या है? राजस्थान के उत्तर का मैदान घग्गर का मैदान कहलाता है, जहाँ घग्गर नदी बहती है और वहाँ पे नहरें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर माही का मैदान हमारे दक्षिण का मैदान है, चंबल का मैदान पूर्व का मैदान, लूनी नदी का मैदान हमारे पश्चिम का मैदान। तो इस दिशाओं के अनुसार देख लें।
तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व में हमारे चंबल, पश्चिम में हमारे लूणी, उत्तर में हमारे घग्गर और दक्षिण में कौन सी, माही का मैदान है। फिर उत्तर पूर्व में बात करें तो यमुना का मैदान, और जो हमारे सिंधु का मैदान क्या है, उत्तर पश्चिम में सिंधु का मैदान है, और उत्तर पूर्व में कौन सा, यमुना का मैदान है। फिर आपके राजस्थान के जो पूर्वी मैदान है उनका क्या महत्व है, उपजाऊ मैदान है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, औद्योगिक विकास खूब ज़्यादा हुआ है, जैसे हमारा कोटा है, अलवर है, तो यहाँ पे क्या औद्योगिक विकास खूब ज़्यादा हुआ, आधारभूत संरचना काफ़ी अच्छी है। जयपुर के अंदर तो मेट्रो सिटी के रूप में चुना गया है, अर्थात यहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है। जो पशु पक्षी की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात करते हैं उपजाऊ मैदान की, तो राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। किससे हुआ है, नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। इसी वजह से मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो क्या है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। फिर आगे बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, सबसे ज़्यादा क्या, उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। जैसे कि हमारे बाणगंगा का मैदान, जहाँ भरतपुर और जयपुर जिले शामिल होते हैं। फिर आता है हमारे औद्योगिक विकास, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे हमारा नीमराना है, हमारे जो अलवर वाला क्षेत्र है, भरतपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे सेज है, कोटा वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या है, औद्योगिक विकास काफ़ी तेजी से हुआ है। फिर आधारभूत संरचना, राजस्थान के पूर्वी भाग में आधारभूत संरचना का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे ट्रेनों का विकास, जो नेशनल हाईवे, ये भी काफ़ी तेज़ी से विकसित हुए हैं। फिर आता है पशु पक्षी की जैव विविधता, तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पक्षी जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हमारे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर, और बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, बयाना तहसील भरतपुर के अंदर। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो राजस्थान के मैदानों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इतनी जानकारी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए तो काफ़ी है, ज़्यादा जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि यदि आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो गहराई का तो ये महासागर की तरह जितना उतरेंगे उतना आप पाते जाएंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।